उसे जो स्टेशन मास्टर के परिवार का मौजूदा पता मिला था वो दिया के अपने शहर का था। दिया स्टेशन मास्टर के बेटे से मिलने अकेली वापस अपने शहर लौट रही थी। लगभग 12 घंटे के सफर के बाद दिया अपने शहर में उसी पते पर पहुंच चुकी थी। वही घर जहां वर्तमान में स्टेशन मास्टर का सौतेला बेटा रहा करता था, जो स्टेशन के बारे में सब कुछ जानता था। दिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया और इस तरह स्टेशन मास्टर के बेटे ने दरवाजा खोला, जो अब युवा हो चुका था। अरे दिया, तुम यहाँ? वो इंस्पेक्टर विनय था। दिया उसे अच्छी तरह जानती थी। दिया, अरे कुछ बोलो भी। सब ठीक तो है ना? तुम वापस कब आई? हैरान हूं तुम्हें यहाँ देखकर। दिया से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि वो विनय ही है जिसकी उसे तलाश थी, वही विनय जिसे वो चाहती थी, पहली ही नजर में जिस पर वो लट्टू हो गई थी। तुम हैरान हो? अरे मेरी हैरानी का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्या मतलब? जानते हो मैं कहाँ से आ रही हूँ? दिया उसे उस स्टेशन के बारे में सब बताती गई। दिया की बातें सुनकर विनय अपना आपा खो बैठा। बस कुछ नहीं सुनना मुझे। एक वही जगह मिली थी तुम्हें छुट्टियां मनाने को। अब तुम वापस नहीं जाओगे। अपने पेरेंट्स को भी फोन करके बुलाओ फौरन। ठीक है, अब ये बताओ अपनी बहन को कैसे बुलाऊं? उसे कहाँ फोन करूं? भूल जाओ उसे। सॉरी। अच्छा, भूल जाऊं? वैसे ही ना जैसे तुम अपने पिता को भूल गए, मरहूम स्टेशन मास्टर साहब को। शट अप! समझते क्या हो तुम खुद को? किसी से भी भिड़ सकती हो। तुम्हें क्या पता कि उस स्टेशन पर क्या है? क्या सोचकर तुम यहाँ चली आई? हाँ? विनय का गुस्सा देख दिया थोड़ा घबरा गई। उसने पहले कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। सोचना क्या है विनय, तुम ही ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगे। हाँ, मैं या कोई और नहीं जानता कि वहाँ क्या है, बस तुम जानते हो। तो मेरी मदद। हरगिज़ नहीं, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ और तुम भी भूल जाओ, यही सही होगा। पता है विनय, जब मुझे पता चला कि मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो तुम ही हो तो मैं बहुत खुश हुई। पर तुम भी तो उसी कस्बे से हो ना, जहाँ के लोग होठ सिल कर रहते हैं और आसपास लोगों को मरता हुआ देखते हैं, ड्रामा करते हैं कि सब सही है। दिया, वो एक्चुअली। जाने दो विनय, मैं संभाल लूंगी जो होगा। बिना तुम्हारे भी मुर्गा बांग ना दे तो क्या सवेरा नहीं होगा? विनय को किसी पेंडुलम की तरह झुलाकर दिया वहां से चली गई। कैसे बताऊं दिया कि उस रात मैंने क्या देखा था? विनय जब बच्चा था तो उसका सौतेला पिता उसे अक्सर मारा पीटा करता था। उस रात भी तो यही हो रहा था, पर उस रात बात विनय की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अरे भागता कहाँ है? वापस आ! विनय भागते हुए घर के पास वाली पटरियों पर आ गया था, इस बात से अनजान कि आगे वही स्टेशन था जहां रात के समय ना आने की चेतावनी दी थी वहां के लोगों ने। वो चेतावनी ना मार का खौफ खाए मासूम विनय को याद थी और ना ही नशे में धुत उसके सौतेले पिता यानी कि स्टेशन मास्टर साहब को। और पटरियों पर भागता हुआ विनय स्टेशन तक आ ही पहुंचा था। उसे दिखाई दी मुर्दों की ट्रेन। ये कैसी अजीब ट्रेन है? ऐसी ट्रेन पहले तो कभी नहीं देखी। कितनी डरावनी ट्रेन है ये, और अचानक से इतनी ठंड। विनय अब तक सिर्फ इसलिए सलामत था क्योंकि वो पटरी पर खड़ा था और मुर्दे प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। वो उन्हें हैरानी से देख रहा था। इतने सारे लोग, वो भी रात में, और कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? सब इतने शांत कैसे हैं? विनय बच्चा था, उसे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना तो फिर भी समझ गया कि वो लोग जीवित मानव तो हरगिज नहीं थे। वो छिप गया और डर से कांपने लगा। अरे कहाँ है नालायक? सामने आ!
हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरे। विनय तो छिपा हुआ था, मगर स्टेशन मास्टर की नशे में खरखराती तेज आवाज ने उन मुर्दों का ध्यान खींच लिया। वो अब उन्हें घेर कर खड़े हो गए और ज्यों ही नशे में टुन स्टेशन मास्टर साहब की नजर एक मुर्दे पर टिकी, सारा नशा हवा हो गया। हे भगवान, कौन है ये लोग? नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। मैं कहता हूँ दूर रहो। और फिर वही हुआ जो ऐसे में होता था। बहुत मुश्किल से विनय खुद को चीखने से रोक पाया था। कितनी भयानक थी वो रात, जब उन सबका ध्यान उस चलते हुए क्रूर इंसान पर था और मैं भागकर चाय की दुकान में छिप गया था। सारी रात डर से कांपता रहा कि कहीं आसपास घूमते वो मुर्दे मुझे भी ना ढूंढ ले। ये मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, मुझे दिया को रोकना ही होगा। वो तो जानती भी नहीं कि वो किस चीज से उलझने जा रही है। दिया जब घर पहुंची तो वहां राजीव अंकल और पुलिस दरोगा भी था। दिया कहाँ चली गई थी? अब बस बहुत हुआ, हम कल वापस जा रहे हैं। राजीव अंकल और दरोगा शायद एक बार फिर दिया के परिवार को समझाने आए थे कि वो फटे में टांग ना दे। शायद सफल भी हुए थे। सोचा नहीं था तुम ऐसे निकलोगे विनय, तुमने भी हाथ खड़े कर दिए। तुम तो मदद कर सकते थे ना। तभी अचानक उसी हवलदार ने घर में कदम रखा और सुनाई वो दहला देने वाली खबर। वो कुछ लोगों ने उस टैक्सी ड्राइवर विष्णु को पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए उसे स्टेशन पर ले गए शाम को। क्या? कैसे? कब? मम्मी, पापा, मैं विष्णु के घर जा रही हूँ। वो बेचारी अकेली डर रही होगी। दिया ने बहाना किया था। असल में वो और हवलदार अब विष्णु को बचाने स्टेशन जा रहे थे। हाँ, खतरा था, पर वो विष्णु को मरने के लिए भी कैसे छोड़ देते, जिसने अकेले ही ना जाने कितनों की जानें बचाई थी। और अंततः दिया चल पड़ी थी उस स्टेशन पर मौजूद अनजान खतरे से भिड़ने। वक्त आ चुका था उस खतरे को अपनी आंखों से देखने का।